तारांकन कोई भाग्य ही नहीं होता। तारांकन माँ, मुझे तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि पहली संतान लड़की होगी, वरना मैं कभी भी इतने बड़े अस्पताल का खर्चा नहीं उठाता। आप जानती हैं, मेरा भाग्य पहले से ही मेरा साथ नहीं दे रहा है। व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है और ऊपर से घर में लड़की का जन्म हो गया। मुझे तो बेटे की उम्मीद थी। अरे बेटा, ऐसा क्यों कहते हो? जिसे भगवान ने कन्या के रूप में इतना सुंदर वरदान दिया है, उसका कम से कम सम्मान तो करो। भाग्य किसी के साथ नहीं छोड़ता, बस समय बदलता रहता है। लेकिन माँ, ये तो जिंदगी भर मेरे लिए बोझ बन जाएगी। इसकी पढ़ाई, शादी सब कैसे संभालूंगा? रमेश की बात सुनकर उनकी माँ ने बहुत समझाया, लेकिन वह किसी बात को सुनने को तैयार नहीं थे। वह अपनी पत्नी को अस्पताल से घर ले आने के बजाय सीधे व्यापार के काम से 2 दिन के लिए बाहर चले गए। माँ ने मुश्किल से बहू और ननी पोती को घर ले आया। फिर वो पल आया जब किस्मत ने मुड़कर देखा। जब रमेश बाहर थे तो उन्हें पता चला कि वह माल जो उनके गोदाम में सड़ने की कगार पर था, अचानक बाजार में 2 गुने दामों पर बिकने लगा। खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। धीरे धीरे उनका व्यापार चमकने लगा और कुछ ही समय में वह शहर के सम्मानित व्यक्तियों में शामिल हो गए। अब उन्हें समझ आया, ये सब उनकी बेटी के जन्म के बाद ही शुरू हुआ था। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी किस्मत का चमत्कार मान लिया। अब तो हर सुबह घर से निकलने से पहले वह अपनी बेटी के चेहरे को देखकर उसे प्रणाम करते थे। माँ और पत्नी उनके इस बदलाव को देखकर बहुत खुश थीं, लेकिन कभी कभी दोनों सोचती, अगर ये बदलाव नहीं आता तो क्या उनकी बेटी हमेशा पिता के प्यार के लिए तरसती रहती? क्या हमेशा उनकी उपेक्षा का शिकार रहती? लेकिन फिर भी, जो भी भगवान करते हैं, भलाई के लिए ही करते हैं। जब रमेश की बेटी प्रिया के जन्म के 5 साल बाद दूसरी बेटी राजकुमारी का जन्म हुआ तो उन्होंने पूरे मन से उसका स्वागत किया। अब उनकी नज़र में बेटा या बेटी का कोई अंतर नहीं था। दोनों बेटियां उनकी जान थीं। उन्होंने दोनों को उत्तम शिक्षा और संस्कार देना अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझा। माँ और पत्नी उनके इस बदले हुए व्यवहार से बहुत प्रसन्न थीं और रमेश को अब पूरी तरह समझ आ गया था। तारांकन, बेटियां अपना भाग्य स्वयं लेकर आती हैं और कोई भी भाग्यहीन नहीं होता। ये सब व्यर्थ का भ्रम है। जो कुछ भगवान ने किस्मत में लिख दिया है वही मिलेगा। समय रहते विश्वास रखो। तारांकन, ये कहानी प्रेरणा स्वरूप है। किसी प्रकाशित रचना से शब्दशः मेल होना संयोग मात्र है।